जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दिलावर अब्बास और मैं हूँ आमना दिलावर। और ये कौन है? ये है हमारी जान राबेल दिलावर चूहा है हमारा। और आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल आमना दिलावर व्लॉग्स। तो आज बड़े दिनों के बाद हम बाप बेटी ने कटिंग कराई है। आज धूप निकली है माशाल्लाह, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये लोकेशन दिखाओ आमना, हम कहाँ आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं जी? देखें, ये जी हम जो है ना अपनी जान को घुमाने आए हुए हैं, तो सोचा कि आप दोस्तों के लिए जो है ना एक प्यारा सा व्लॉग बनाएं, यादगार होगा कि इस जगह पे हम आए थे बेलू को लेके। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, अम्मा वाले भी आ रहे हैं, मेरा अम्मा तो और बताओ, अनमोल फातिमा। 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाली हमने? हाँ जी, और आमना की तबीयत बहुत नासाज थी। जैसे कि हमने व्लॉग बनाया था, बताया था आपको कि हम हॉस्पिटल गए थे। माशाल्लाह आमना प्रेग्नेंट है, 6 मंथ हो गया इनको, 7वां मंथ आई थिंक, ऐसे ना बताया था ना फराज हाँ जी जी, ने? स्टार्ट हो रहा हाँ है, स्टार्ट हो 7वां रहा है। मंथ। तो आप सबसे दुआओं की अपील है कि दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखें, और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सही सलामत जो है ना जो हमारे नसीब में है, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अपनी रहमत से नवाज रहा है जी। बेटी अल्लाह पाक दे रहा है हमें, तो सही सलामत जो है ना वो हो जाए बस। बेला सलाम तो कर दे व्यूअर्स का। तो जब से जो है ना हॉस्पिटल से आए हैं तो आमना की तबीयत काफ़ी नासाज थी। 2-3 दिन तो रेगुलर आमना बीमार रही है। ये देख लें कि 4 पाई से उठने की हालत भी नहीं थी, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी मुझे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप बताओ ना, फिर आज ठीक हो? तो आज मैं ठीक हूँ। 2-3 दिन तो पड़ी रही हूँ 4 पई पे अच्छा जी। बिस्तर में। चलो सर्दी अम्मा बहुत वाले आ लगती जाएं जी, थी। आपके लिए खूबसूरत सा व्लॉग बनाते हैं आज फिर। ठीक हुई हूँ तो मैंने कहा चलो बाहर जरा घूम ही आए। कहाँ जा रहे हो सारे तैयार होके? अनु हम कहाँ जा रही हो? आमना कहाँ जा रही हो आप? जाना तो बहुत दूर था। दूर जाना था तो जाओ। अभी ये क्या है आमना, ये क्या चीज़ है? ये घास है। घास है। घास? कौन सा घास? घास का नाम ये क्या है? जानवर खाते हैं वही है। इंसान भी खाते हैं? वो तो इंसान घास नहीं खाते। ये जो साग, साग क्या है? वही साग तो नहीं है ना, ये साग भी तो घास ही है ना, साग क्या है? जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा प्यारा जो है ना ये विलेज ही कह लें, गांव है जी अपना, हमारे घर के साथ। क्योंकि हमारा घर आप दोस्तों को बता चुके हैं पहले कि बहावलपुर सिटी से थोड़ा सा आउट है। तो ये आप देखें कि ये कितना खूबसूरत जो है ना ये नज़ारा आ रहा है माशाल्लाह। ये सामने बाग है जी। बाग क्या है, बस एक जो है ना 2 कनाल ज़मीन में कुछ जो है ना पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, जिसमें आम के दरख्त भी हैं और जो है ना लेमन के दरख्त भी हैं, नींबू है और आम है। बस फ़िलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहे हैं। और हाँ, मिठड़ियाँ भी हैं जी, मतलब ऐसे 2-2, 4-4 बुत्थे जो है ना, ये आपको मैं क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये सामने आम, और ये इस तरह से लोकेशन है। और आप देख रहे हैं जी बेलू, सलाम तो करो। बेला जान सलाम तो कर दे व्यूअर्स को। आज जी माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। आमना की तबीयत बहुत नासाज थी दोस्तों 3 दिन से, दुआ कीजिएगा इनके लिए भी। और आज जो है ना माशाल्लाह बेहतर हैं, तो इसीलिए जो है ना हम आए हुए हैं बाहर कि चलो थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया जाए, सिर्फ अपने मौसम को एंजॉय करने के लिए और थोड़ा मूड ठीक करने के लिए। हमारे घर के साथ ही ये लोकेशन है। धूप आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ये नहर है, छोटी नहर कहते हैं इसको। देख रहे हैं इस नहर में है तो कुछ नहीं, इस साइड पे नहर है लेकिन छोटी नहर कहते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि ऊंची जगह है, हमारे घर से काफ़ी भरती है। ये देखें ये सारा इलाका, ये साइड थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे कोई 15-20 फुट जो है ना भरती इन्होंने डाली है। तो ये रोड फिर तामीर की है। तो यहाँ पर धूप बहुत मज़े की लगती है, तो अक्सर हम धूप सेकने यहाँ पे आ जाते हैं। ये जी खजियों के दरख्त हैं सामने, ये ट्रालियाँ भी हैं, और ये जो है ना ये सामने गंदम आप देख सकते हैं जी, बहावलपुर की गंदम। और तकरीबन ये समझ लें इसकी एज हो गई है गंदम की 1 से 1.5 मंथ। तो मतलब
یہ سردیاں اینڈ ہوں گی تو گندم کی کٹائی ماشاءاللہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. بیلا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ ویورز ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ آپ دیکھ رہے ہیں. مہمان آئے ہوئے ہیں جی ہمارے گھر تو ان کو گھما رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے کھلاتے ہیں. اگو پتیسے والا کھڑے پتیسا کھوے نا تو اگو 5 روپے دا. تو ویورز اسی کے ساتھ اجازت. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس صفائی رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے آس پاس میں صفائی رکھنی چاہیے. اپنا اور اپنوں کا خیال کریں. اسی کے ساتھ جی اجازت. اللہ حافظ.